सुप्रभात प्यारे छात्रों, आज मैं आपको 9वीं कक्षा की किताबें कविता पढ़ा रही हूँ। इसके कवि है गुलजार जी। प्रस्तुत कविता में गुलजार जी ने पुस्तकें पढ़ने का सुख, कंप्यूटर के कारण पुस्तकों के प्रति अरुचि, पुस्तकों और मनुष्य के बीच बढ़ती दूरी और उससे उत्पन्न दर्द को बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। कविता की पंक्तियाँ। किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती है, महीनों अब मुलाकातें नहीं होती। जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी, अब अक्सर। शब्दार्थ। हसरत मतलब इच्छा, सोहबत मतलब संगत। भावार्थ है, कवि कंप्यूटर के युग में किताबों की पहले जैसी उपयोगिता न रह जाने पर अपनी तीव्र मानसिक पीड़ा का चित्रण करते हुए कहते हैं कि आजकल किताबें अलमारियों में रखने भर की चीज़ हो गई है। मतलब अब उन्हें अलमारी से निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बंद अलमारी की ओर देखने पर ऐसा लगता है जैसे किताबें अलमारी के शीशों से कवि की ओर झांक रही है। वे कामना करती है कि उन्हें बाहर निकालकर कोई पढ़े। कवि कहते हैं कि अब तो महीनों गुजर जाते हैं, उन किताबों से मिलना ही नहीं होता। एक समय ऐसा था जब उनकी शाम इन किताबों को पढ़ने में लगा करती थी, पर अब अक्सर। कविता की पंक्तियाँ। गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर, बड़ी बेचैन रहती है किताबें। अब उन्हें नींद में चलने की आदत हो गई है। जो कदरें वो सुनाती थी कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, वे कदरें अब नज़र आती नहीं घर में, जो रिश्ते वो सुनाती थी। शब्दार्थ। कदरें मतलब मूल्य। भावार्थ है, कवि कहते हैं कि कंप्यूटर आने के पहले उनकी शाम किताबें पढ़ने में बिता करती थी, पर जब से कंप्यूटर आ गया है तब से वे कंप्यूटर पर ही पढ़ने लिखते हैं। इसलिए उनकी शाम कंप्यूटर के पर्दे पर बीतने लगी है। वियोग के कारण किताबें बहुत बेचैन रहने लगती है। अब हालत यह हो गई है कि ये किताबें नींद में चलने लगी है, अर्थात वे कवि को अब सपने में कभी दिखाई देती है। इन किताबों से जिन मानव मूल्यों की जानकारी मिलती थी और जो अक्षुण्ण हुआ करते थे, वे मानव मूल्य अब घर में नज़र नहीं आते हैं। ये किताबें रिश्तों संबंधों के बारे में बताती थी। कविता की पंक्तियाँ। वे सारे उधड़े उधड़े हैं, कोई सफ़ा पलटता तो एक सिसकी निकलती है, कई लफ्ज़ों के मानी गिर पड़े हैं, बिना पत्तों के सूखे ठूंठ लगते हैं वे सब अल्फाज, जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते। शब्दार्थ। सफ़ा मतलब पन्ना, अल्फाज मतलब शब्द। भावार्थ है, कवि किताबों की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि ये किताबें रिश्तों संबंधों के बारे में बताती थी। वे सारे संबंध अब उधड़ गए हैं, टूट से गए हैं। अब वे
उन किताबों का कोई पन्ना पलटते हैं तो उनकी हालत देखकर उन्हें रोना आ जाता है और उनके गले से सिसकारी निकलने लगती है। इन पन्नों से कई शब्दों के अर्थ फटकर गिर पड़े हैं। बिना अर्थ वाले शब्द ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे वो बिना पत्तियों वाला कोई ऐसा ठूंठ हो जिस पर अब कोई अर्थ नहीं उगने वाला। कविता की पंक्तियाँ। जुबा पर हो जायका आता था जो सफ़ा पलटने का, अब उंगली क्लिक करने से बस झपकी गुजरती है। बहुत कुछ तह बह तह खुलता चला जाता है पर्दे पर, किताबों से जो जाती राब्ता था कट गया है। शब्दार्थ। जुबा मतलब जुबान, जायका मतलब स्वाद, राब्ता मतलब संपर्क। भावार्थ है, कवि पुस्तकों और कंप्यूटर पर पृष्ठ पलटने के तरीकों के बारे में कहते हैं कि किताबों के पृष्ठ पलटने में जीभ को एक प्रकार का स्वाद मिलता था। अब कंप्यूटर पर उंगली से क्लिक करने पर पृष्ठ पलक झपकते बदल जाता है। पर्दे पर मन चाहे ढंग से एक के बाद एक कोई भी पृष्ठ खोला जा सकता है। इसके कारण लोगों का किताबों से बना हुआ निजी संपर्क अब टूट गया है। कविता की पंक्तियाँ। कभी सीने पे रख के लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे, कभी घुटनों को अपनी रिहल की सूरत बनाकर नीम सजदे में पड़ा करते थे। छूते थे जभी से वे सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी। शब्दार्थ। रिहल मतलब ठावनी जिस पर धर्मग्रंथ रख कर पढ़ा जाता है। जब भी मतलब माथा। इल्म मतलब ज्ञान। भावार्थ है, कवि किताबों के संपर्क के बारे में बताते हुए कहते हैं कि किताबें पढ़ते समय वे किताब को कभी छाती पर रख कर लेट जाते थे, कभी उसे गोद में रख लेते थे, कभी अपने घुटनों को रियल की तरह बनाकर पुस्तक उस पर रखकर माथा टेक कर पढ़ते थे, उसे माथे पर चढ़ाते थे ताकि भविष्य में भी उससे ज्ञान प्राप्त होता रहे। कविता की पंक्तियाँ। मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल और महके हुए रुक्के, किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा? वो शायद अब नहीं होंगे। शब्दार्थ। रुक्के मतलब चिट्ठी। भावार्थ है, किताबों के साथ कुछ रोचक बातें भी जुड़ी होती है। कंप्यूटर पर आधारित हो जाने पर अब शायद उनका अस्तित्व नहीं होगा। किताबों में कभी कभी किसी के लिए फूल या संदेश पत्र रख दिया जाता है, जिन्हें लोग सूख जाने पर भी संभाल कर रखते थे। वे उनके संबंधों को ताज़ा करते थे। किताबों के गिरने और उठाने के बहाने कुछ लोगों के जिंदगी भर के संबंध जुड़ते हैं। कवि कहते हैं कि जब किताबों का उपयोग ही नहीं होगा तो ऐसे संबंध कैसे बनेंगे। इस प्रकार कवि ने किताबों का दुख दर्द बताया है। धन्यवाद।